एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं थोड़ा बता दूं तो ये होता है एंगल सबटेंडेड बाय बॉडी मूविंग इन सर्कुलर पाथ। ठीक है ना। और इसी तरह ना आप लोगों ने जिस तरह आप लोग का एक बॉडी है वो ना सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है ना, तो ये जो एंगल बना रही होगी ना ये असल में होगा जी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें आप लोगों ने ना एक फॉर्मूला याद रखना है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा, जिससे आप लोगों ने मैथ में पढ़ा था कि थीटा किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ ओवर रेडियस। असल में यही बात है, ये एस होता है और ये आर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एस क्या है, मैं आप लोग का एलिमेंट्स लिख देता हूँ। एस आप लोग की आर्क लेंथ है, आर जो है ना आप लोग का वो रेडियस है, ठीक है ना। और यही बात दोनों सेम यूनिट्स में होने चाहिए, ठीक है। और ये आपके पास ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं डिस्कस करूँ ना कि इसका जो है ना आपके पास ही एसआई यूनिट, तो ये याद रखना आपके पास ही असल में ये मेजर किया जाता है। मैं आपको तीन तरह के मेजरमेंट्स भी बता देता हूँ। ये असल में मेजर किया जाता है, तीन तरह के यूनिट्स में इसको मेजर करते हैं। एक होता है आप लोग के पास ही डिग्री होता है। डिग्री मैंने आप लोग को मैथ में बताया क्या होता है। रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर जो होता है उसे रेवोल्यूशन कहते हैं, जो सर्कल में पूरा राउंड ट्रिप लगाता है। और एक होता है इसका नाम एक और यूनिट उसे हम लोग कहते हैं रेडियन, और ये असल में इसका एसआई यूनिट होता है। ठीक है। और इसी तरह अगर मैं बात करूँ ना तो याद रखना कि 1 डिग्री जो होता है ना वो 0.0174 रेडियन के बराबर होता है। और अगर मैं रेवोल्यूशन की बात करूँ तो 1 रेवोल्यूशन जो होती है ना वो 2 पाई की होती है, आगे बार 2 पाई रेडियन। ठीक हो गया। और इस तरह अगर मैं रेडियन की बात करूँ तो आप लोग पता होना चाहिए कि 1 रेडियन जो होता है वो 57.3 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आप लोग को भी एज इट इज याद होनी चाहिए। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो ताकि हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ से आप लोगों को क्या समझ लग रही है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे जाकर आप लोग को एंगुलर वेलोसिटी के केस में आप लोग बताता हूँ। एक और बात है इसके अंदर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। अच्छा बच्चों, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, सारे बता दो जरा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है। एक स्टूडेंट ने कहा सबने कहा वेक्टर आ गया, ठीक है ना। याद रखना ये वेक्टर है फॉर वेक्टर जब एंगल आपका ना लेस देन 10 डिग्री हो। लेकिन अगर एंगल ग्रेटर देन 10 डिग्री आ जाना तो स्केलर बन जाता है। ग्रेट इक्वल टू ना लिखो, ग्रेटर देन 10 डिग्री हो जाए ना तो वो स्केलर क्वांटिटी बन जाता है। तो ये स्केलर भी है वेक्टर भी है। एंगल के लिए स्मॉलर एंगल से वेक्टर होती है, ग्रेटर एंगल से स्केलर हो जाती है। ये पेपर का एमसीक्यू याद रखना।